माननीय श्री कीरत सिंह जी। दो 2026-27 के बजट पर बोलने के लिए मौका दिया और मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी, अपने सभी सम्मानित साथियों का, भाइयों का, बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उनके चरणों में नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मैं आपकी अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये जो ऐतिहासिक बजट, जो बहुत ही बेहतरीन शानदार बजट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी ने जो हम सब के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए दिया है, ये आंकड़ों का नहीं, ये प्रदेश के विकास का, एक निर्माण का एक ठोस रोड मैप तैयार होगा। और मैं इस बजट के लिए बहुत बहुत सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस बजट में किसान, युवा, गरीब और मध्यम वर्ग के सभी व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। किसानों के लिए इसमें बहुत सी योजनाएं हैं। किसान खुशहाल हो, किसान आगे बढ़े, किसान संपन्न हो, और किसानों के लिए अनेक योजनाओं का इस बजट में प्रावधान है। किसान सम्मान निधि, फसल ऋण बीमा योजना और किसानों के लिए गन्ना मूल्य, जो हमारी विधानसभा है, हमारा क्षेत्र सहारनपुर है, उसमें गन्ने का बड़ा काम है और गन्ना मूल्य जो 30 रुपये बढ़ा गया है, इसके लिए भी मैं इस बजट में बहुत बहुत सभी सम्मानित मुख्यमंत्री जी का और सम्मानित वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ पशुपालकों के लिए, क्योंकि हम किसान भी हैं, पशुपालन भी करते हैं, गाय भैंस पालते हैं और हम गाय माता को बहुत पूजा करते हैं, उसको पालते हैं, उसके लिए भी पशु बीमा योजना। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो पशुपालक हैं, अपना डेयरी का उद्योग करते हैं, उनको पशु बीमा योजना के तहत जो सुविधाएं मिल रही हैं, इसके लिए भी मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं, किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, उसके लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। हमारे क्षेत्र में नहरों का बड़ा जाल है और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि हमारे क्षेत्र में सभी नहरों की सफाई, तहल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था पहली बार हमारी सरकार ने की है। इसके लिए भी सरकार बधाई के पात्र है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, जो हमारा प्रदेश बीमारू राज्य कहलाया जाता था, आज हमारा प्रदेश पूरे देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और प्रदेश में कहीं भी दंगों का मामला जो हुआ करता था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हाहाकार था, सारा बहुत दूर हो चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, कानून की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, पुलों का जाल बिछा हुआ है। और मेरी विधानसभा के अंदर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो मैं सभी सम्मानित साथियों से, सदन के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि एक बार उसका सफर करके देखें। जब आप दिल्ली से चलोगे, गंगों के अंदर पूरे सहारनपुर गुजर के जाओगे, तो आपने जैसे देहरादून पहुंचोगे, ऐसा नजारा रहेगा कि हम कहीं विदेश में घूम रहे हैं। करीब 20 किलोमीटर रास्ता उसका एलिवेटेड है, पहाड़ियों के बीच में है, चारों तरफ सुंदर पहाड़ है और बहुत बेहतरीन रोड इस सरकार ने बनाने का काम किया है। और महिलाओं के लिए भी सरकार ने बेहतरीन व्यवस्था की है। सुरक्षा के लिए रात में हमारी माताएं बहनें बेखूब घूमती हैं, स्कूटी से घूमती हैं, शहर से गांव जाती है, गांव से शहर आती है। एंटी रोमियो की व्यवस्था महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो बेहतरीन प्रबंध किए हैं, इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं। युवाओं के लिए, जो युवा हमारे देश की रीढ़ है, युवाओं के सम्मान के लिए, युवाओं के स्वाभिमान के लिए और वो आगे बढ़ाने में रोजगार मिले, उनके लिए सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं, अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को बहुत रोजगार मिल रहा है। सभी हमारे युवा साथी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बिजली के क्षेत्र में हमारे सम्मानित साथी कुछ अनेक बातें करते हैं, मगर बिजली के क्षेत्र की बात लोग भूल गए हैं। मैं अपने सहारनपुर जनपद के सभी साथियों से, मेरे पास बैठे, बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति थी 2017 से पहले हम डीजल फूकते थे। हम सब लोग किसान हैं, पूरा दिन डीजल फूकते थे, डीजल फूकने के बाद अपनी फसल बचाते थे और फसल बेचने के बाद हमें जब हिसाब लगाते थे, कुछ नहीं मिलता था। अब 24 घंटे बिजली जो मिल रही है हमें, खेत में 18 घंटे बिजली मिल रही है। बेहतरीन व्यवस्था, बहुत शानदार जानदार व्यवस्था सरकार ने जो की है, उसके लिए भी हमारी सरकार बधाई के पात्र है। तो बहुत से लोग अनेक बातें करते हैं, कुछ बता दिए हो गया। देखो, सच्ची और अच्छी बात सबने कहनी चाहिए, सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए। हमें सबके राष्ट्र के लिए हमें समर्पित रहना चाहिए। जो अच्छा हमारा काम सरकारें कर रही है, कम से कम विरोध ना करके उसका समर्थन ना करें, मगर बुराई भी तो ना करें। मैं सम्मानित साथियों, सामने वाले साथियों के लिए एक शेयर कहना चाहता हूं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं। वो जिनकी लंगोटियां फटी है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है, आदरणीय वित्त मंत्री ने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है, और जो हमारा एक बहुत बड़ा रोड मैप प्रदेश के विकास का तैयार होगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जैसा हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा,
हमारा देश आगे बढ़ा, दुनिया में हमारा देश सोने की चिड़िया पुनः कहलाएगा। सम्मानित मुख्यमंत्री जी के लिए भी जो बेहतरीन काम करते हैं, उनके काम करने का जो ढंग बहुत बेहतरीन है, उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं। न जाने कौन सी दौलत तुम्हारे लहजे में है, न जाने कौन सी दौलत तुम्हारे लहजे में है, आप काम करते हो तो दिल खरीद लेते हो। मैं इस बजट का बहुत समर्थन भी करता हूं और बजट जो बेहतरीन पेश हुआ इसके लिए भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं 2-3 अपने क्षेत्र की कुछ मांगे हैं, मेरे क्षेत्र का कुछ काम है, उनके लिए कहना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, जैसे अभी हमारे सभी सम्मानित साथी चर्चा करते हैं कि पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि, तो ऐसे ही पश्चिम विकास निधि भी होनी चाहिए कि हम लोग पश्चिम के काम भी करते हैं और जो सहयोग भी करते हैं और राजस्व भी होत देते हैं। तो अधिष्ठाता महोदय, मेरा अनुरोध है सरकार से आपके माध्यम से कि पश्चिम विकास निधि क्यों नहीं, बुंदेलखंड विकास निधि है, पूर्वांचल विकास निधि है, तो पश्चिम विकास निधि भी होनी चाहिए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा के गांव मोरा और मेरी विधानसभा के गांव टिकरोल में राज्य के कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं। मेरी विधानसभा में गंगो से सुखेड़ी नागल राजपूत होते हुए माननीय मंत्री मेरे भाई हैं, मेरी गंगो विधानसभा में सुखेड़ी नागल राजपूत होते हुए यमुना तटबंध तक मार्ग को चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। और मेरी विधानसभा में जानखेड़ा तीतुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। इसी तरह मेरी विधानसभा में और स्थिति अच्छी हो, मैं अपने कस्बा नौता में बस स्टैंड के लिए माननीय मंत्री जी से भी आपके लिए आग्रह करता हूं कि आप नौता में बस स्टैंड का निर्माण कराएं। मेरी विधानसभा का लगभग 25 किलोमीटर का हिस्सा यमुना नदी की बराबर से होकर गुजरता है और बाढ़ के समय में बड़ी समस्या होती है। बाढ़ से बचाव के लिए वहां पर तटबंध बनवाने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा कि वहां पर तटबंध बनाया जाए। मेरी विधानसभा के अंदर कुआखेड़ा संगम एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जो मेरी विधानसभा के अंदर है, और वहां गंगा यमुना की जो दोनों नदियां मिलती हैं, उस संगम का सौंदर्यीकरण और जम्बूगढ़ में समंगा का सौंदर्यीकरण कराने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे माननीय खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।